ना संसार के ऊपर, ना पृथ्वी के ऊपर, ना स्वर्ग के ऊपर दूसरा कोई नाम है जिससे हमें उद्धार मिलता है। सिर्फ एक ही नाम है, यीशु नाम। और इस यीशु नाम से ही हमें जीवन मिलती है, शांति मिलती है, सब कुछ मिलता है। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि तू हमें हर एक बरकतों से मामूर करता है मेरे जीवित परमेश्वर, हमें पूर्ण करता है पिता। और पिता परमेश्वर, हमारी बेचैनी में पिता तू हमें थामे रहता है पिता परमेश्वर। हमारे हर एक मुश्किल में, हर एक कठिन परिस्थितियों में पिता तू हमारे लिए हमारा छुटकारा बन करके खड़ा रहता है प्रभु। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित परमेश्वर। जब हमारी दृष्टि पिता तुझको निहारती है पिता, आप हमें कभी लज्जित होने नहीं देते हैं, क्योंकि आप हमें जय देने वाले परमेश्वर है। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित परमेश्वर। आपके नाम को महिमा देता है खुदावंत, आपके नाम को हम महिमा देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए प्रियो, हम उसकी महिमा करते हुए और एक गीत गाएंगे और साथ में मिल करके उसके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम दिखाया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम दिखाया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू है बहाया,
जीवन नया दिलाया, अपना लहू है बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू मेरे जीसस, मेरे प्रभु यीशु, धन्यवाद कहते हैं। सचमुच हमारा प्रभु बहुत महान है मेरे प्रियो। वह हमसे प्रेम करते, उसका बाइबल का वचन बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कुछ विश्वास करे वह नाश ना हो, जीवन पाए। परमेश्वर पिता ने हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया है मेरे प्रियो। आइए हम उसका धन्यवाद हृदय की गहराई से करें और अधिक उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 5वां पद में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। यस मेरे प्रियो, वह हमारा प्रिय प्रभु है। वह हमारा अच्छा चरवाहा है। वह हमें सुखदायक जल के झरनों के पास ले चलता है, हमें दुख की गहराइयों से आनंद की ओर ले आता है। सचमुच हमारा प्रभु महान है। आइए हम उसकी स्तुति करते हैं, क्या उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वह भला परमेश्वर है। आइए हम और के उसके निकटता में आए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू अब्बा पिता। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। यीशु हमसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा। यीशु हमसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, हमें पापों से छुड़ाया है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। यीशु हमसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। थैंक यू जीसस। आप हमें पापों से आजाद किए हैं प्रभु, आपने हमें नया जीवन दिया है। या भोर जो हम अब देख पा रहे हैं पिता, आपके अनुग्रह से, आपकी दया से हम देख पाते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक संकटों में, हर एक परिस्थितियों में आप सदा हमारे साथ रहते हैं। आप वचन कहता है मेरे प्रभु कि आप हमेशा और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। पिता वचन बताता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना जाऊंगा, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच प्रभु, आप हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। और पिता आपको वचन
हमारे पांव दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजाला बनता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू अब्बा पिता, थैंक यू अब्बा पिता, थैंक यू जीसस, कि आपके वचन से ही हम आपकी इच्छा के अनुसार चल पाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आपके प्लान और पर्पस हमारे जीवन में आपके वचन के अनुसार पूरे होते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता आपका वचन कहता है गलाती 3:29 में कि मैं मसीह में हूँ और इब्राहिम का वंशज हूँ, प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु हम वारिश भी है। थैंक यू लॉर्ड इस अनुग्रह के लिए जो आपने हम पे किया है। धन्यवाद करते हैं हम, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके निकटता में आते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं मसीह में हूँ, अब्राहम का वंशज हूँ, प्रतिज्ञा के अनुसार उसका वारिश हूँ मैं मसीह में हूँ, अब्राहम का वंशज हूँ, प्रतिज्ञा के अनुसार उसका वारिश हूँ वारिश हूँ उसका बेटा 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 हूँ वारिश हूँ का बेटा हूँ मैं मसीह में हूँ, अब्राहम का वंशज हूँ, प्रतिज्ञा के अनुसार उसका वारिश हूँ वारिश हूँ उसका बेटा हूँ वारिश हूँ उसका बेटा हूँ वारिश हूँ उसका बेटा हूँ वारिश हूँ उसका वारिश हूँ उसका बेटा हूँ 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 यस लॉर्ड, हम आपके वारिस हैं प्रभु, हम आपके बेटे हैं, हम आपकी बेटियां हैं। यस प्रभु, हम इस बात को रिसीव करते हैं अपने जीवन में, हम अंगीकार करते हैं कि हम आपके बेटे हैं, हम आपकी बेटियां हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। वारिश हूँ उसका बेटा हूँ 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 यस लॉर्ड, हम आपके वारिश हैं, हम आपकी बेटे हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा पिता, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर। हाँ, और प्रभु हम आपके बेटे और बेटियां हैं, आपने हमें यह अधिकार दिया कि हम आपके बेटे और बेटियां बन पाए प्रभु। थैंक यू प्रभु, प्रतिज्ञा के अनुसार हम आपके वारिश हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हमारे जीवन में अद्भुत बातों को करने के लिए, अद्भुत कार्यों को करने के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे जीवित खुदा परमेश्वर, आपके नाम को हम सराहते हैं, धन्यवाद करते हैं। आइए, ये समय है हम प्रभु के जीवित वचनों को अंगीकार करें। ये समय डिक्लेरेशन का है।
जैसा कि भजन संहिता 51:10 में परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आमीन। पिता, इस वचन के अनुसार हम में से हर एक को पिता, जो इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं पिता, एक एक लोगों के जीवन के लिए इस वचन को डिक्लेयर करते हुए हम इस बात को अंगीकार करते हैं पिता, कि हमारे मन, हमारे हृदय को पिता आपके जीवित लहू के द्वारा प्रभु उसका छिड़काव हम पर कर, हमारे मन पर, हमारे आत्मा पर, हमारे हृदय पर पिता, और हमारे भीतर प्रभु एक स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर पिता, अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दे पिता, कि हम अपने हर एक दिन के जीवन में पिता और भी आपकी आत्मा की भरपूरी में भरते हुए चले जाने पाए पिता परमेश्वर। यह अनुग्रह आप हमें दीजिए पिता। हम इस बात को डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं मसीह यीशुआ के नाम से। पिता परमेश्वर, जैसा आपका जीवित वचन भजन संहिता 51:17 में कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे हुए और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आमीन। हम इस वचन के अनुसार प्रभु इस बात को डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं पिता, कि जब पिता हमारा मन प्रभु टूटा होता, हम बिखरे होते हैं पिता परमेश्वर, हमारा सब कुछ खत्म हो चुका होता है पिता, आपका वचन कहता है कि उस समय पिता वो परिस्थिति आपके लिए एक जीवित बलिदान बनती है पिता, और आप पिता टूटे बिखरे और पिता परमेश्वर दबे हुए लोगों के लिए पिता, उनके लिए तू एक जीवित आशा बनता है पिता परमेश्वर, और तू हमें तुच्छ नहीं जानता पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने हर एक परिस्थिति में पिता आपको अपने योग्य पिता खड़े पाते हैं प्रभु, आपको हम अपने निमित्त पिता परमेश्वर हमारे लिए पिता कार्य करते हुए पाते हैं प्रभु। हम इस बात की घोषणा करते हैं मेरे जीवित परमेश्वर, और पिता हम तुझको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। भजन परमेश्वर का वचन भजन संहिता 54:4 में कहता है, देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। पता हम इस बात को डिक्री एंड डिक्लेयर करके हम कहते हैं कि हमारा सहायक हमारा जीवित परमेश्वर है, और परमेश्वर हमारे प्राण को संभालता है। आमीन। परमेश्वर का जीवित वचन भजन संहिता 55:22 में कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझको संभालेगा, वह धर्मी को टलने ना देगा। प्रभु इस वचन के अनुसार हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी बातें पाई जाती है, जो भी परिस्थितियां पाई जाती है, सब कुछ को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, और इस वचन को हम अंगीकार करते हैं कि आप हमें कभी भी डगमगाने, टलने या गिरने नहीं देंगे, लेकिन आप हमारे संभालने वाले और छुड़ाने वाले, हमारे सेनाओं के यहोवा और याकूब के परमेश्वर है, जो सदैव हमारे संग संग रहते हैं। हम इस बात को डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं मसीह यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और जैसा परमेश्वर का जीवित वचन हमें सिखाता है भजन संहिता 139:4 में, हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हाँ पिता परमेश्वर, हम इस बात को डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं पिता, कि हम तुझ से दूर होकर कहीं नहीं जा सकते पिता, क्योंकि तू हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और पिता हम जब तूने हम में से हर एक को अपने वचनों के द्वारा रचा है, अपने नथनों का श्वास हमारे अंदर दिया है पिता, तो आप हमें पिता पूरी रीति से जानने वाले परमेश्वर है। मनुष्य हमें बाहरी रूप से जानता है, लेकिन तू हमारा आत्मिक पिता, जो हमें आत्मा और हमारे बाहरी दोनों रूप से हमें जानता है पिता, और हमारे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं है प्रभु जो आपसे छिपी नहीं रहती है। और हम धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन कहता है कि आप प्रभु और आपका अनुग्रह हमें आगे पीछे घेर के रखा है पिता, और आप अपने धर्म में दाहिने हाथ से सदैव हमें संभाले रखते हैं, और अपने अनुग्रह भरे हाथ को हमारे जीवन में सदैव बनाए रखते हैं। हम इस बात को डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं मसीह यीशु के नाम से। जैसा परमेश्वर का वचन दूसरा कुरिन्थी 2:1 में कहता
साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी और बयाने में यीशु मसीह हम इस वचन को डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं हम में से हर एक के जीवन में कि प्रभु आपने हमें दृढ़ किया है, हम में से हर एक को अपने अभिषेक को दिया है, और आप ही हमारे परमेश्वर है। हमें शरीर को प्रभु आपने अपने निवास स्थान के रूप में चुना है, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आप हमें अनुग्रह दीजिए पिता, कि जब आपने पिता हमें अपने में दृढ़ किया है, अपने अभिषेक से हमें परिपूर्ण किया है, अपने पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण किया है, तो हम अपने जीवन के हर एक दिन, हर एक पल, हर एक क्षणों में उस अभिषेक, उस पवित्र आत्मा से और भी परिपूर्ण होकर के पिता आपके राज्य में और आपके प्लान पर्पस में बढ़ते चले जाए। हम इस वचन की घोषणा करते हैं मसीह यीशु के नाम से। सारे घोषणाओं को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके ही चरणों तले लाते हैं, आपके हाथों में समर्पित करते हुए इसे हम यीशुआ के नाम से अंगीकार करते हैं। जीवित गवाहियों का, यदि आप में से किन्हीं के भी जीवन में मसीह यीशु के महिमा के लिए गवाही है, तो आप अवश्य हमारे साथ शेयर करें और परमेश्वर को महिमा दे। तो आप सबों का स्वागत है। यदि आप में से किसी के पास भी गवाही है, तो आप अपनी गवाहियों को हमारे साथ परमेश्वर की महिमा के लिए शेयर कर सकते हैं। हेलो। यस मैम। मैं फिलिसिता चाईबासा से अपने बेटा के लिए, कि जब वह कॉलेज गया था तो चलते चलते अचानक उसका पैर मुड़ गया और गिर गया। फिर भी उसके पैर में मुड़ा पर चोट भी नहीं आया, ना दर्द भी नहीं आया, और उसका मोबाइल जमीन में गिर गया। तो उससे उसके मोबाइल में थोड़ा क्रैक आ गया है। तो इसके लिए ईश्वर पिता को और जो भी यहाँ पर प्रेयर चलाते हैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि ईश्वर पिता और पवित्र आत्मा के द्वारा उसको मुड़ने से जो भी दर्द होता, लेकिन कुछ भी नहीं है, और वह सब कुछ ठीक है। मैं जब भी जाता है तो भजन संहिता 11 को उसके लिए प्रेयर करती हूँ कि मैंने तुम्हारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आदेश दिया है कि वह तेरे आगे आगे जाएगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। तो इसलिए मैं सबको, पवित्र आत्मा, ईश्वर और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ऐसे ही हमें अपने वचनों से प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए सिखाइए, और ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद दे, और भी बहुत से लोगों को आप इस तरह के प्रभु के वचन को सिखाने पाएंगे। इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन। प्रेज द लॉर्ड मैम, हम आपकी गवाही से आशीषित है फेलिसिता मैम। और सचमुच जब हम परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं तो वो सिर्फ हमें ही नहीं, क्योंकि उसका जीवित वचन कहता है कि यदि तू विश्वास करे तो तेरा घराना भी उद्धार पाएगा और बचाया भी जाएगा। सचमुच हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इनके बेटे को संभाला, सुरक्षित रखा और होने वाली आगे की कठिन जोखिम परिस्थितियों से बचाया। इस सारी बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और सचमुच उसकी सुरक्षा हम हर एक पर प्रत्येक समय बनी रहती है। उसके दूत हमारे साथ नियुक्त किए जाते हैं ताकि हम उसमें सुरक्षित पाए जाए। तो इस गवाही से सबों को आशीष मिले, और हम इस गवाही से आशीषित है। प्रेज द लॉर्ड। और यदि किसी के पास गवाही है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, यदि और किन्हीं के पास
गवाही नहीं है तो हम आगे की सेशन की ओर बढ़ेंगे। और ये समय है परमेश्वर के जीवित वचन का, अर्थात आत्मिक बीज बोए जाने का समय। तो हम अपने अपने हृदयों को तैयार करेंगे, उस बीज को अपने हृदय में हम आने के लिए अपने हृदय को एक अच्छी भूमि बनाएंगे, जहाँ पे परमेश्वर के वचन का दृष्टांत कहता है कि जो बीज अच्छी भूमि में गिरी थी वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल को लेकर के आया। तो हम अपने हृदयों को वैसे ही बनाए, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। और ये समय है आगे जीवित वचनों में मूव करने का। तो इस समय मैं आमंत्रित करूंगी रोज मैम को परमेश्वर के जीवित वचन को हमारे बीच में बांटने के लिए। तो रोज स्वागत है, ओवर टू यू मैम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह की बेला में हम सब एकत्रित हुए हैं प्रभु के वचनों को सुनने के लिए। हम इस समय पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं। सचमुच में पवित्र आत्मा, यस लॉर्ड, तू हमें सिखाता है, तू हमें चलने में हमारी सहायता करता है। हर रोज के स्ट्रगल्स में, प्रॉब्लम्स में आप हमारी सहायता करते हैं। हे पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे है पिता। हर एक के मनों को टच करना पिता। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड, जब हम वचनों को शेयर करें पिता, तो हर एक के जीवन में आपके वचन बहुतायत से कार्य करने पाए और हर एक जन आपके नाम की महिमा देने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इसलिए खुश शराबहान दो, धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर के वंडरफुल वर्शिप के लिए। रवीना मैम और अभिनेश्वर को परमेश्वर और भी बहुत आयत से ऊंचा उठाता चला जाए। और हर एक जन, जितने भी पिता परमेश्वर इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म को चलाने में सहायता करते हैं पिता, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर के अनुग्रह सदा उनके जीवन में बनी रहे। और सचमुच में पिता, आप महान कार्यों को प्रकट करने वाले परमेश्वर है। हम विश्वास करते कि तू जीवित परमेश्वर है और तू ही हमारा दृढ़ गढ़ और चट्टान है पिता। पिता परमेश्वर, इस समय हम जब आगे बढ़ने वाले हैं, हर एक जन को यीशु के पवित्र लहू का छिड़काव करते हर एक के जीवन में, हर एक के मनों और हृदयों में पिता। यस लॉर्ड, हर एक के मनों को तैयार करना पिता। और जितने भी पिता परमेश्वर जुड़े हैं हर एक के जीवन में, और जितने जुड़ने वाले हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर, आपकी क्लैरिटी, आपका सच्चाई उनके जीवन में बना रहने पाए। हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु साहब, जय मसीह की मेरे प्रियो। तो आइए मेरे प्रियो, हम आगे के वचन में जाएंगे। तो हमने मेरे प्रियो कल ग्रेस के विषय में हमने जाना कि किस तरह हमें परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। और किस तरह हमने देखा कि रोमी 11:6 के अनुसार कि हमें जो अनुग्रह मिलता है वो मुफ्त में मिलता है, हमारे कामों पर आधारित नहीं कि हम क्या करते हैं, हमारे कर्मों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह और उनका प्रेम हमें यीशु मसीह के द्वारा मिला है। और हमने ये भी कल सीखा कि अनुग्रह का पर्पस क्या है, अनुग्रह का उद्देश्य हमारे जीवन के लिए क्या है। सबसे पहला हमने देखा तीतुस 2:11 के अनुसार हमें पापों से बचाने के लिए परमेश्वर का उद्धार के लिए, परमेश्वर का उद्धार हमारे जीवन में मिलता है तो हम पापों से बच पाते हैं। और दूसरा हमने देखा रिकंसिलिएशन, जिसमें हमने देखा कि परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए आए, अपने साथ मेल कराने के लिए आए। और उन्होंने हमें अपने साथ मेल करा लिया यीशु के रक्त बहाए जाने के द्वारा, ताकि हम परमेश्वर के साथ जो हमारा अटूट रिश्ता है वो और भी स्ट्रॉन्ग बने। और वो आए हमें एम्पावर करने के लिए, हमें सामर्थ प्रदान करने के लिए। केवल हमारे जीवन, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, हमारे लिए उन्होंने रक्त बहाया और हमें पापों की क्षमा मिली। लेकिन परमेश्वर पापों की क्षमा तक हमें सीमित नहीं रखता, केवल माफी तक नहीं, बल्कि धार्मिकता का जीवन हम जी पाए उसके लिए हमें तैयार करता है, उसके लिए हमें सामर्थ प्रदान करता है। और उनके अनुग्रह का ही परिणाम है कि हमें परमेश्वर की ओर से सामर्थ मिलती है।
और हम आए हैं उनकी महिमा के लिए मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, हमने देखा कि किस तरह यीशु के द्वारा, हमें विश्वास करने के द्वारा हमें परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। परमेश्वर कभी हमारी कमजोरियों को नहीं देखता, परमेश्वर हमेशा हमें सामर्थ प्रदान करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर हमारे जीवन में परिवर्तन को लाता है, और हम उसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो हम जब देखते हैं दूसरा कुरिन्थी 12 का 9 का वचन, जिसमें हमें प्रेरित पौलुस बता रहे होते हैं, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो यहाँ प्रेरित पौलुस को परमेश्वर ने क्या कहा? माई ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। तो मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि हर कोई मिरेकल चाहता है, हर कोई चमत्कार चाहता है अपने जीवन में, हर कोई ब्रेक थ्रू चाहता है अपने जीवन में, और हर कोई चाहता है कि परमेश्वर तुरंत ही उनके प्रॉब्लम्स में, उनके सिचुएशन में, उनके परिस्थिति में तुरंत ही परमेश्वर जवाब दे। लेकिन परमेश्वर चुप रहे, या यदि परमेश्वर कुछ भी ना कहे, या फिर आप जो चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर मना कर दे, तो क्या उस समय में भी आप विश्वास करेंगे? यहाँ प्रेरित पौलुस जो कह रहे हैं, जब हम पहले के वचन में पढ़ते हैं कि इस विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, लेकिन प्रभु ने उनसे क्या कहा? कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तो यहाँ पे प्रेरित पौलुस तकलीफ में है, पीड़ा में है, और वो 3 बार प्रार्थना कर रहे हैं। 3 बार वो कह रहे हैं कि प्रभु ये प्रॉब्लम मेरे से दूर हो जाए, लेकिन परमेश्वर वहां चुप रहे और सिर्फ इतना ही बोले कि माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। तो ये वही बातों को, वही सिचुएशन को दर्शाता है मेरे प्रियो, कि जब कभी भी हम अपने परिस्थिति में, हम प्रॉब्लम्स में रहे, और वो प्रॉब्लम्स जल्दी हमारे जीवन से नहीं जाता है, और हम सोचने लगते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहा है, और मेरा प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है, और क्यों वो जल्दी हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर देखना चाह रहा है कि आपका विश्वास कितना दृढ़ है। सच्चा विश्वास तभी दिखता है जब हमें हमारे इच्छा के अनुरूप हमें जवाब नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम पहला चीज जो हम देखेंगे कि जो यहाँ पे प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, एक छुपी हुई लड़ाई, एक हिडन लड़ाई, एक हिडन बैटल वो लड़ रहे हैं। जब हम प्रेरित पौलुस का वचन, जब यही दूसरा कुरिन्थी 12 का, जब हम थोड़ा 7 के वचन से जब हम पढ़ेंगे, तो वचन में कहता है, इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया। यहाँ प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि उनको पीड़ा हो रही है, वो दर्द में है, शैतान उसे घूसे मार रहा है, शैतान उसे तकलीफ दे रहा है। यहाँ पे प्रेरित पौलुस लगातार दर्द सह रहे हैं, लेकिन जब हम वो दर्द के विषय में समझते हैं, तो वहां वो बार बार वो चुभ रहा है, जो कि वो प्रार्थना करने पर भी वो नहीं जा रहा है। और सचमुच में ऐसा दर्द जो आपको झुका देता है, आपको हारने में मजबूर कर कर देता है। हमें जब दर्द को, ये तकलीफ जो प्रेरित पौलुस हमें जो बतला रहे हैं, वो यहाँ पे हमें समझाना चाह रहे हैं कि ये दर्द कुछ भी हो सकता है। चाहे ये आपकी बीमारी हो सकती है, चाहे ये आपका रिजेक्शन हो सकता है,
चाहे ये आपका फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, चाहे ये मिनिस्ट्री में स्ट्रगल या आपका सीक्रेट बैटल हो सकता है कि आप हर एक व्यक्ति के जीवन में एक छिपी हुई दर्द होती है। हम जितने भी जुड़ते हैं, हम जितने भी आशीषित जन हैं, जितने भी अनॉइंटेड व्यक्ति हैं, हर एक के जीवन में एक छिपी हुई स्ट्रगल, एक बैटल होती है जिससे वो लड़ रहा होता है, हर समय लड़ रहा होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वही स्ट्रगल, वही लड़ाई जो प्रेरित पौलुस लड़ रहे हैं, वो यहाँ कहते हैं कि मैंने 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। तो तीनों बार उन्हें अलग अलग जवाब आया। पहली बार कोई जवाब नहीं आया, दूसरी बार भी कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तीसरी बार जब जवाब आया, वो बहुत ही अलग परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि उनका दास जो वो इतना सफर कर रहा है, उनका दास जो इतना तकलीफ में है, क्यों परमेश्वर ने कहा कि माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। तो हम जब इसके डीप मतलबों को और भी गहराई में जब हम समझते हैं, तो यहाँ परमेश्वर कहना चाह रहे हैं, परमेश्वर हमेशा प्रॉब्लम को रिमूव नहीं करता है, हमेशा तुरंत इंस्टेंटली प्रॉब्लम को नहीं हटाते, लेकिन वह आपको उस प्रॉब्लम से ऊपर उठा देते हैं, ऊंचा उठा देते हैं, आपके जीवन में वो परिवर्तन को ले आते हैं, ताकि वो प्रॉब्लम आपके जीवन में कुछ भी ना हो। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे साथ है वो इस संसार से बड़ा है। कोई परीक्षा मेरे परमेश्वर से बड़ा नहीं हो सकता, कोई बीमारी मेरे परमेश्वर से बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी तकलीफ मेरे परमेश्वर से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर कहता है वो हमेशा हमारे सिचुएशन को चेंज नहीं करता है, उस सिचुएशन में रह रहे जो व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में वो बदलाव को लाता है। तभी हम परमेश्वर का वो डिवाइन अनुग्रह, जो पावर को हम जान पाते हैं मेरे प्रियो। तो सचमुच में जब हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में बहुत तकलीफ है, एक बार की बात है कि मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था कुछ कुछ बातों से, कुछ कुछ बिहेवियर से, और मैं स्कूटी चलाते हुए सोच रही थी और रो रही थी कि मेरे ही जीवन में इतनी तकलीफ क्यों आती है, मुझे ही आखिरी में मुझे क्यों ही अकेला रहना पड़ता है, एंड एवरी टाइम मुझे ही इतना सफरिंग्स क्यों होता है। तो उस समय में मुझे यही उत्तर आया कि माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। तो उस समय में मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस वचन का क्या मतलब है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। यहाँ मैं सोचने लगी कि हाँ, परमेश्वर के अनुग्रह की बात नहीं, मेरे तकलीफों की बात हो रही है। तो उस समय में मैं जब इन बातों को बहुत गहराई से मनन करने लगी, सोचने लगी, ये करीब करीब 2 साल पहले की बात थी, लेकिन आज जब मुझे इस इस सवाल का जवाब मिला कि मेरे ही जीवन में इतनी तकलीफ क्यों आती है, तो परमेश्वर का जो अनुग्रह और प्रेम मुझे समझ में आया कि परमेश्वर मेरे सिचुएशन को नहीं, वो चाहता है कि मैं बदलूं, मैं परमेश्वर को एक्नॉलेज करूं कि अधिकतर समय में क्या होता है कि हम अपने बुद्धि और समझ का इस्तेमाल करते हैं और हम अपने से कोई भी चीज में लड़ने चल जाते हैं, चाहे वो हमारे आत्मिक युद्ध क्यों ना हो, चाहे वो हमारे जीवन में कोई भी परीक्षा, या फिर कोई भी जीवन में कोई भी व्यक्ति आपको अगर डिमीन करने का कोशिश कर रहा हो, तो हम खुद से लड़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। तो परमेश्वर यहाँ पे आपको हम्बल करना चाह रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप सीखे कि उस तकलीफ में भी परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हम जब भी गलतियां करते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि क्या परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो हम इन्हीं बातों को यदि हमारे मन में और हृदय में हम रिसीव ना करें, हम अगर एक्सेप्ट ना करें, खाली मुख से बोलते रहें, तो हमारे जीवन में वो प्रभावशाली कार्यों को हम नहीं देख पाएंगे।
हम अपने मन और बुद्धि समझ को इस्तेमाल करके जो हम लड़ाई लड़ते हैं वो एक लेवल तक सीमित रहता है। हम परमेश्वर के कार्यों को करने में हम बाधक खुद ही बन जाते हैं। तो इसीलिए हमें प्रभु का कार्यों को करने देने के लिए हमें उनको एक्नॉलेज भी करने की जरूरत होती है कि हाँ, मेरा प्रभु देख लेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है। जो उन्होंने हमें वादा किया है कि माता के गर्भ में रचने से पहले ही उन्होंने हमारी रक्षा की है, माता की गोद में रचने से पहले ही उन्होंने हमें संभाला है, तो क्यों नहीं आगे भी संभालेंगे। और परमेश्वर हमेशा कहता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो मेरे प्रियो, सचमुच में आज आप सभी कोई बोलिए कि हाँ, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। कुछ भी परिस्थिति हो तब भी आप बोले कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि कोई मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और ये सिर्फ बोलने मात्र नहीं है, परमेश्वर का प्रेम हमें हर एक परिस्थिति में चाहिए। हमारे लाइफ के स्ट्रगल्स में, रिजेक्शंस में, बीमारी में, मिनिस्ट्री का स्ट्रगल क्यों ना हो या फिर हिडन बैटल क्यों ना हो, तब भी हमें याद दिलाना है खुद को कि हाँ, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। तो मेरे प्रियो, अनुग्रह सिर्फ दया नहीं, अनुग्रह सिर्फ माफी ही नहीं, उसका रियल मतलब होता है परमेश्वर परमेश्वर की शक्ति आपके अंदर काम करता है। चलिए बोलिए कि परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे अंदर काम करता है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे अंदर काम करता है। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, ये वही अनुग्रह है, जब हम गिरने वाले होते हैं तो वही हमें संभालता है, जब हम टूट रहे होते हैं तो वही हमें जोड़ता है, और जब हम हार मानते हैं तो वही हमें उठाता है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करता है, और उनका अनुग्रह सिर्फ एक छोटा शब्द नहीं, बहुत बड़ा शब्द है। और यहाँ प्रेरित पौलुस हमें यही बतलाना चाह रहे हैं मेरे प्रियो, कि परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम उनके परिपूर्णता में बढ़ जाएं, परिपूर्णता में हम उनकी परिपूर्णता में हम बढ़ते चले जाएं। और ये ना सोचे कि जहां आप कमजोर पड़ते हैं वहां आप खत्म हो जाते हैं। वे चाहते हैं कि जहां आप खत्म हो वहीं से ही परमेश्वर अपने कार्यों को शुरुआत करता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ वही है, जब जब हमारी ताकत, जब हमारी खुद की समता, सोचने की समता जहाँ पे एंड होता है, परमेश्वर की शक्ति वहीं से शुरू होती है। तो यही चीज प्रेरित पौलुस हमें बतलाना चाह रहे हैं। मैं अपनी कमजोरियों पर घमंड करूंगा। जब इस वचन को मैं पढ़ी तो मैं सोची, अपनी कमजोरियों पर कौन घमंड करता है। मेरे मन में भी ये सवाल आए कि अपनी कमजोरियों पे कौन घमंड करता है। लेकिन यहाँ जो रियल मतलब है, रियल मीनिंग है, क्योंकि प्रेरित पौलुस समझ गए थे कि परमेश्वर की उपस्थिति का वो दरवाजा होता है। कमजोरी परमेश्वर की उपस्थिति का एक दरवाजा, एक डोर को ओपन करता है, और वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है। क्योंकि परमेश्वर वचन में कहा है कि निर्बलताओं में मैं तुम्हें सिद्ध करूंगा। परमेश्वर टूटे हुए मन वालों के करीब होते हैं। हालेलुया, आमीन। तो इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति का जो ये डोर है, ये ओपन होता है तभी जब हम परमेश्वर में कंप्लीटली निर्भर हो जाए, कंप्लीटली हम निर्बलताओं में परमेश्वर को हर एक कार्यों को सौंप दें। लेकिन हमारा जो ह्यूमन नेचर है, हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो क्या करता है कि नहीं, पहले हम खुद से कोशिश करेंगे, फिर नहीं होगा तो आखिरी में परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे निर्बलताओं में मैं तुम्हें सिद्ध करूंगा। इसीलिए कभी कभी लगे कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। बिना परमेश्वर के उपस्थिति के, बिना परमेश्वर के आज्ञाओं में चलते नहीं चलेंगे तो हम कभी भी परिपूर्णता तक, हम कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे।
और कंप्लीट हम तब होते हैं जब यीशु हमारे अंदर आता है, जब हम परमेश्वर को हमारे अंदर कार्यों को करने में हम उनको एक्सेप्ट करें, उनके कार्यों को करने दें। यदि हम उनके कार्यों में बाधक बनेंगे तो तकलीफ हमें ही होती है। इसीलिए परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम कंप्लीटली समर्पण का जीवन और परिपूर्णता का जीवन हम जिए। इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ वो कह रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति, प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि कमजोरी परमेश्वर की उपस्थिति का दरवाजा होता है। और परमेश्वर यही कहते हैं कि कुछ लड़ाई खत्म होने से नहीं, उस लड़ाई के बीच में भी जब हम कंप्लीटली ओबीडियंट होके परमेश्वर पर विश्वास बना के टिके हुए रहे तो विक्ट्री हमें वही मिलती है। जब हम कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, जब कुछ भी स्पिरिचुअल बैटल हो रहा है, इमोशनल अटैक हो रहा है, या किसी भी प्रकार की तकलीफें आपके जीवन में आ रही है, उस सिचुएशन, उस परिस्थिति में भी अगर आप परमेश्वर के साथ टिके रहे, परमेश्वर में विश्वास के द्वारा आप टिके रहे, वहीं आपकी विक्ट्री हो जाती है, वहीं आप विजय हो जाते हैं, आप जीत जाते हैं वो लड़ाई। इसीलिए मेरे प्रियो कि हमेशा हमें याद दिलाने की जरूरत है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे अंदर है और सचमुच में हम परमेश्वर में हम परफेक्ट हैं और हमारे वीकनेसेस में भी, हमारे कमजोरियों में भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। तो मेरे प्रियो, सचमुच में आज आप ये डिक्लेयर करें, आप बोले मैं कमजोर हूँ बट पर मैं अकेला नहीं हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ है, मैं नहीं गिरूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मैं मेरी कमजोरी मेरी गवाही बनेगी। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जितने भी जिस किसी प्रकार की भी बीमारी से पीड़ित है, आज यही यही कमजोरी आप गवाह के रूप में आप खड़े होंगे, परमेश्वर के गवाह के रूप में। और जब हम परमेश्वर की गवाही देते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें। हे पिता, मैं अपने हर कमजोरी आपके सामने लाता हूँ। जो चीज मुझे तोड़ती है, जो चीज मुझे रोक रही है, आज मैं उसे छोड़ता हूँ। मुझे मुझे बदल दीजिए पिता, मुझे मजबूत करिए पिता और मेरा सहारा बनिए, और आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, मसीह यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि 25 अप्रैल को रांची कांटाटोली लाल कॉम्प्लेक्स के पास, लाल कॉम्प्लेक्स में लोकेशन है, वहां पे एक प्रेयर सेमिनार रखा गया है प्रोफेट वीरेंद्र सामुअल सर की ओर से। तो आपको एड्रेस और लोकेशन हम लोग ग्रुप पे शेयर कर देंगे। और ये प्रेयर मीटिंग में मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ कि आप सभी कोई रांची जरूर से आए इस प्रेयर सेमिनार को अटेंड करने के लिए, और बहुत बहुत बहुतायत से फल लाने पाए। इस सेमिनार के द्वारा आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ। तो ये 25 अप्रैल सैटरडे का दिन है, 25 अप्रैल 2026 को रांची में एक प्रेयर सेमिनार है। तो मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ और कुछ ही समय के बाद मैं आप सभी को लोकेशन और एड्रेस सब कुछ शेयर कर दूंगी ग्रुप में। तो आप सब आमंत्रित है, और हर एक जन इस मीटिंग के लिए जरूर से प्रार्थना में हमें याद करें, और इसकी सफलता के लिए जरूर से आप प्रेयर करें। तो आज मैं यहीं पे कंक्लूड करूंगी, और आज फादर सेबास्टियन सर नहीं जुड़ पाएंगे, तो आइए हम सभी कोई प्रार्थना करें आखिरी आशीष के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर, महिमा में यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो पिता, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक के जीवन में आपकी आशीष, आपका अनुग्रह हर एक के जीवन में बना रहे। हर एक जन पिता परमेश्वर जिस किसी भी दर्द, बीमारी, परेशानी से है पीड़ित है पिता, हर एक को हम आपको सौंपते हैं, और सचमुच में पिता परमेश्वर हर एक को बल
और शक्ति प्रदान करिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक के जीवन में आज जो कुछ भी कार्य ये करे उनमें सफल होने पाए, हम यही प्रार्थना मांग लेते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। 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 Praise the जय Lord, यीशु आमीन। मसीह। Praise the Lord। आमीन। जय श्री Praise the राम। Lord। जय Amen. यीशु Amen. जय यीशु जय यीशु सबको जय यीशु। जय यीशु। जय श्री राम। जय श्री हेलो सबों को जय एक्सरसाइज। सबको जय यीशु, यीशु सहाय। जय यीशु। Praise the Lord.